वेलकम टू माय चैनल एसएस यूनिक एकेडमी। स्वागत है आप सब दोस्तों का मेरी इस चैनल में एक बार फिर। तो सबसे पहले बताना चाहता हूं कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है वो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बताना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल हर एग्ज़ाम में इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए जी पढ़ते हैं आज का कंसेप्ट वेरिएबल्स, और इसके टाइप्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। वेरिएबल, तो जब हम वर्ड वेरिएबल पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करते हैं तो हमारे माइंड में थोड़ा सा आता है कि ये कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो वेरी करती हो, ठीक है। मीन्स वेरी मतलब होना कि एक जगह पे एक वैल्यू दूसरी जगह पे दूसरा वैल्यू। तो चलिए जी पढ़ते हैं अच्छे से। अ वेरिएबल एज इट इज नेम इम्प्लाइज इज समथिंग विच वेरीज। तो वेरिएबल एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो वेरी करता है फ्राम प्लेस टू प्लेस या फ्राम स्टडी टू स्टडी, ठीक है। फ्राम द बिहेवियरल साइंटिस्ट्स वेरिएबल्स may be defined as those attributes of objects, events, things which can be measured। तो बिहेवियरल साइंटिस्ट्स क्या कहते हैं वेरिएबल्स के बारे में, ये इनको डिफाइन ऐसे करते हैं कि एट्रीब्यूट्स होते हैं, मीन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किन के, ऑब्जेक्ट्स के, इवेंट्स के या किसी चीज़ के जिनको हम मेजर कर सकते हैं, मीन्स कि वी कैन मेजर देम, ठीक है। तो उन्हीं को वेरिएबल कहते हैं। ये बिहेवियरल साइंटिस्ट्स की डेफिनेशन है, ठीक है। In other words, variables are the characteristics or conditions that are manipulated, controlled and observed by the experiment। तो अदर वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि जो वेरिएबल्स होते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या कंडीशंस होते हैं जिन्हें क्या मैनिपुलेट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है और ऑब्जर्व किया जाता है बाय द एक्सपेरिमेंटर, मीन्स की रिसर्चर, ठीक है। फॉर एग्जांपल हाइट है, इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। वेट है, इसको भी मेजर कर सकते हैं। आईक्यू, इंटेलिजेंट कोएफिशिएंट, हम इसको भी मेजर कर सकते हैं। पर्सनालिटी, पर्सनालिटी भी किसी की मेजर कर सकते हैं। इनकम मेजर कर सकते हैं, एज मेजर कर सकते हैं। तो ये कुछ वेरिएबल्स है जो मैंने एग्जांपल में आपको बताए, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि वेरिएबल्स कंडीशंस होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या एट्रीब्यूट्स होते हैं किसी भी चीज़ के बारे में जिनको हम मेजर कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। और एक और होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट का वैल्यू हर जगह सेम रहता है, ठीक है, ये याद रखना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं अब टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। तो पहला टाइप जो है इसका वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रिज्यूम्ड टू इन्फ्लुएंस अदर्स, ये वो वेरिएबल होता है जो इन्फ्लुएंस अदर वेरिएबल को करता है। इसको हम काज वेरिएबल भी कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल भी कहते हैं, ठीक है। चलिए जी पढ़ते हैं। द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द कंडीशन और द कैरेक्टरिस्टिक दैट द एक्सपेरिमेंटर मैनिपुलेट्स और कंट्रोल्स in his attempt to ascertain their relation to observed phenomena। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ऐसी कंडीशन होती है, एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है या एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जिसको रिसर्चर मैनिपुलेट करता है, किसके लिए, टू वेरीफाई हिज आर थ्योरी, ठीक है। इन एजुकेशनल रिसर्च इट मे बी पर्टिकुलर टीचिंग मेथड, टाइप ऑफ टीचिंग मटेरियल etc। तो अगर हम एजुकेशनल सेटिंग में देखेंगे या एजुकेशनल रिसर्च में देखेंगे तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम क्या कह सकते हैं, या इंडिपेंडेंट वेरिएबल वहाँ पे टीचिंग मेथड हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लास में जा रहा हूँ, क्लास में आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं जो टीचिंग का मेथड लेक्चर मेथड यूज़ करूँगा, एक्सप्लेनेटरी मेथड, डिस्कशन मेथड यूज़ करूँगा, प्रोजेक्ट मेथड यूज़ करूँगा, तो ये होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और काज वेरिएबल, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। डिपेंडेंट वेरिएबल प्रिज्यूम्ड टू बी अफेक्टेड बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये एक ऐसा वेरिएबल होता है जो अफेक्टेड होता है, किससे, किससे होता है अफेक्ट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। और ये ऐसा वेरिएबल होता है जिस पे हम देखते हैं इम्पैक्ट किसका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। और इसको हम आउटकम और इफेक्ट वेरिएबल भी कहते हैं। तो चलिए जी पढ़ते हैं।
Dependent variable are the conditions or the characteristics that appear, disappear, or change as the experimenter introduces, removes, or change independent variable. तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये भी एक कंडीशंस होती है, एक एट्रीब्यूट्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो अपीयर होते हैं या डिसअपीयर होते हैं या चेंज होते हैं जब एक्सपेरिमेंटर चेंज करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। फॉर एग्जांपल मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कि टीचिंग मेथड को यूज़ किया किसने, टीचर ने, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ और इसका इफेक्ट जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल इफेक्ट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जब हम रिमूव करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। फॉर एग्जांपल हमने टीचिंग मेथड को रिमूव किया, यहाँ पे जहाँ पे हमने अभी लेक्चर मेथड यूज़ किया था वहाँ पे अब हम कोई डिस्कशन मेथड यूज़ करेंगे या प्रोजेक्ट मेथड यूज़ करेंगे। जो इफेक्ट होने वाला था वो चेंज होगा, ठीक है। तो ये थी इसकी एग्जांपल। इसको आउटकम वेरिएबल भी कहते हैं, इसे याद रखना। एक्सट्रेनियस वेरिएबल, तो अब हम पढ़ेंगे एक्स्ट्रावीनियस वेरिएबल क्या होता है। एक्स्ट्रावीनियस वेरिएबल आर दोज अनकंट्रोल्ड वेरिएबल्स दैट हैव अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस अपॉन द रिजल्ट्स ऑफ द स्टडी। तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जो अनकंट्रोल्ड होते हैं, मीन्स कि उन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है और ये इन्वॉल्व होते हैं हमारी स्टडी में, किसी ना किसी तरह ये हमारी स्टडी में आते हैं, ठीक है। और ये डायरेक्टली ऑब्जर्व किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम स्टडी कर रहे हैं, मतलब कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लासरूम में, तो बाहर से शोर आया, नॉइज़ आया, इसे कहते हैं एक्सट्रेनियस, मीन्स कि ये ऑब्जर्व्ड है, डायरेक्टली हम इसको ऑब्जर्व करते हैं लेकिन ये इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारी स्टडी के बाहर है, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल यही है, ठीक। इंटरवीनिंग वेरिएबल का कंसेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है। इंटरवीनिंग वेरिएबल्स रेफर्स टू एब्स्ट्रैक्ट प्रोसेस दैट आर नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल बट लिंक द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंटरवेनिंग वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जो एब्स्ट्रैक्ट प्रोसेस में होता है, मीन्स कि हमको अच्छे से दिखाई नहीं देता, या हम ये कह सकते हैं कि ये क्या डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल नहीं होता है, बट क्या करता है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल होता है इनको आपस में लिंक करता है। इसे मीडिएटिंग वेरिएबल भी कहते हैं। तो इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। इसकी एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल हमें टीचर क्लास में पढ़ा रहा है और स्टूडेंट्स ग्रास्प करते हैं नॉलेज को, बट कुछ स्टूडेंट्स हैं ऐसे भी जिनकी जो मोटिवेशन है क्लास देने की वो नहीं है इनमें, मतलब ये मोटिवेट नहीं है क्लास देने के लिए। तो ये जो बीच में आता है, फॉर एग्जांपल टीचर पढ़ा रहा है और स्टूडेंट्स ग्रास्प करते हैं नॉलेज को, और जो ये मोटिवेशन बीच में आ रही है जिससे इफ़ेक्ट होता है हमारी स्टडी पे, तो इसे कहते हैं क्या, इंटरवीनिंग वेरिएबल, ठीक है। Attributional variable are those characteristics that can't be altered by experimenter। तो ये attributional variables ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनको चेंज या अल्टर नहीं कर सकता कौन, एक्सपेरिमेंटर मीन्स रिसर्चर। फॉर एग्जांपल इसमें कौन कौन से आते हैं, फॉर एग्जांपल सेक्स, ठीक है, एज, रेस, ईटीसी, ठीक है। मीन्स कि सेक्स मेल है या फीमेल है, एज इसकी क्या है इसको हम चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल किसी सब्जेक्ट की एज है 20 ईयर्स, तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते ना। रेस, कोई किस रेस से है, अफ्रीकन है, क्या है, तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये इनको हम कहते हैं एट्रीब्यूशनल वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल, वेरिएबल्स हैविंग ओनली इंटीजर वैल्यूज। तो डिस्क्रीट वेरिएबल है अब हमारा। तो डिस्क्रीट वेरिएबल वो एक वेरिएबल होता है जिसका वैल्यू जो होता है वो बस इंटीजर होता है, मीन्स कि 1 2 3 4 और पॉइंट्स में नहीं होता है, ठीक है। तो उस वेरिएबल को हम डिस्क्रीट वेरिएबल कहते हैं जिस वेरिएबल में बस वैल्यूज जो होते हैं इंटीजर में पाए जाते हैं, ना कि पॉइंट्स में, ठीक है। मतलब कि 2.59 ये नहीं आ सकता इसमें। चलिए जी, कांस्टेंट वेरिएबल, इट इज़ वेरिएबल दैट इज़ नॉट अलाउड टू बी चेंज्ड अनप्रिडिक्टेबली ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट।
तो कांस्टेंट वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसका वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एज एज दे आर आइडियली एक्सपेक्टेड टू रिमेन द सेम, दे आर आल्सो कॉल्ड कांस्टेंट वेरिएबल्स। ये ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम चेंज नहीं करते एक्सपेरिमेंट में, तो इनको हम कांस्टेंट वेरिएबल कहते हैं। तो इस तरह से आज हमारे टॉपिक कंप्लीट हुआ, और आई होप कि आपको ये जितने भी टाइप्स मैंने वेरिएबल्स के पढ़ाए बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।